एक्शन सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कहीं ब्लास्ट हो रहा है, धूम धड़ाका, हड्डी पसली एक हो रही है या गाजर की रगड़ा रगड़ी? चाहे दिमाग में जो आए, एक्शन चीज ही ऐसी है कि देखने में मजा आ जाता है, अंदर का मरा हुआ मर्द जाग जाता है। एक्शन में कई सारे बड़े बड़े डायरेक्टर भरे पड़े हैं, पर टैरेंटिनो ने किल बिल में क्या ऐसा एक्शन कर दिया कि आज तक अपने यहाँ तो छोड़ो, हॉलीवुड में भी देखने नहीं मिलता है। अगर एक्शन में दम चाहिए तो दमदार कोरियोग्राफी होनी चाहिए। ऊपर से किल बिल तो सब लोग को बहुत वायलेंट फिल्म लगती है, और वो भी असली वायलेंस, ऐसा नहीं कि जो आजकल के गली के नए नवेले बच्चे कर रहे हैं। सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। पर जब ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा किल बिल में एक्शन बहुत शांत तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार शुरू हुआ तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक्शन के पहले पूरा माहौल शांत रहेगा, फिर जब एक्शन होता है, एक्शन के बीच में भी एक बार शांत हो जाता है, फिर वापस से स्पीड पकड़ता है और उसके बाद जाके एपिक खत्म होता है। तो ये चीज बहुत कम हॉलीवुड फिल्म में देखने मिलती है। इसका एक्शन इतना अलग इसलिए लगता है क्योंकि कोई एक स्टाइल पकड़ के नहीं बैठा है। सबसे मेन है इसमें हांगकांग जापानीज स्टाइल का एक्शन, फिर बाद में वेस्टर्न, और जब थोड़ी मोड़ी जगह बच गई तो यहाँ पर इसने हॉलीवुड स्टाइल का टच दे दिया। तो इस फिल्म का पहला एक्शन सीन देख लो कि ये जब स्टार्ट होता है पूरी तरीके से शांत है। उसके घर में ये जा रही है, दोनों जन आमना सामना हो रहा है। ये दोनों बहुत ही ट्रेंड और खतरनाक फाइटर है। फिर ये दोनों का जब फाइट स्टार्ट होता है वो देखो, इनका हर मूव एकदम क्लियरली दिख रहा है। ऊपर से जब ये लोग फाइट कर रहे हैं तो आसपास के ऑब्जेक्ट का भी यूज कर रहे हैं। फिर एक पॉइंट आता है, फाइट थोड़ा स्लो होने लगती है, पर ये रुकी नहीं है। जब फिर से स्टार्ट होती है तब देखो बीच में एक बार पूरा रुक जाती है, और ये एंड नहीं हुआ है क्योंकि अब आएगा ये पॉइंट। बस ये ही नहीं, हम लोग देखेंगे तो सारे मेन एक्शन सीन में इस तरीके से ही होता है। इनके मूव्स बहुत अच्छी तरीके से दिखते हैं, और एक पॉइंट आता है जब एक्शन पूरी तरीके से इंटेंस होने लग जाता है। बीच में एक पॉइंट आता है जब पूरी तरीके से रुक जाता है, एक दूसरे का मूव्स देखते रहते हैं ये लोग, और फिर से ये फाइट जब स्टार्ट होती है तो खतरनाक एंड होती है। अपने यहाँ भी जिसको टैरेंटिनो बनना है यही सब तरीके का एक्शन करते जा रहा है। वसेपुर में तो बहुत सारे ऐसे सीन थे और कई लोग और करते रहते हैं। इसके एक्शन में ये सब जो कुछ चीजें हैं उसके वजह से ये एक पूरी मास फिल्म बन जाती है। बस एक अच्छे से बनाई हुई मास फिल्म। इसका एंडिंग भी देख लो, अकेले इतने सारे लोगों को मारती है। हमने कई 100 बार ये चीज देखा होगा, पर खराब फिल्म मेकिंग स्टाइल के साथ। माफ कर देना, करेंगे ना आप? चलेगा ना? कोरियोग्राफी कितनी भी अच्छी हो जाए, क्या मतलब अगर उसको एडिटिंग में ही काट छाट के खराब करके रख दो। इस फिल्म की एडिटिंग भी बहुत खतरनाक है। अगर आप लोग देखोगे, एक इतना अच्छा स्ट्रक्चर, रिदम, फ्लो है उसमें कि आधे से ज्यादा एक्शन सीन के इम्पैक्ट तो इसी से आ जाते हैं। इस फिल्म का एक्शन सीन ऐसे कट किया है कि इन लोग को पहले से ही पूरी तरीके से क्लियर था कब इन लोग को एक्सट्रीम वाइड दिखाना है, कब एक्सट्रीम क्लोजअप, कब इंसर्ट शॉट, और ये सब को मिक्स करके पूरी तरीके से फ्लो बनाना है। जैसे ये एक एक्शन सीन को देख लो, इसमें बहुत टाइम तक ये लोग एक्सट्रीम वाइड में रखते हैं, तब तक जब तक टेंशन पूरी तरीके से बिल्ड ना हो जाए। दोनों जन तलवार लेके खड़ी है, कोई किसी पे भी हमला कर सकता है। जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है, सीन चेंज। टैरेंटिनो हमें उन लोगों की तरह चूना नहीं लगा रहा है कि क्लोजअप में एक्शन शूट कर लिया, वहां तो कुछ ढंग का किया नहीं, अब एडिटिंग में ही वो सीन को बनाएंगे और हम लोग को बहुत एपिक म्यूजिक डाल के दिखा देंगे। यहाँ हर शॉट का मतलब है। एक्सट्रीम वाइड तब रहता है जब टेंशन को बहुत हाई करते जाना है, फिर जब झटके से इम्पैक्ट दिखाना है तो सीधा एक्सट्रीम क्लोजअप आ जाता है। एडिटिंग से एक और चीज याद आया, स्लो मोशन, जो अपने यहाँ वालों का इतना फेवरेट है। कुछ तो ऐसे होंगे जो सुबह सुबह नाश्ते में भी स्लो मोशन खाते होंगे। इस फिल्म में भी टैरेंटिनो ने बहुत जगह स्लो मोशन यूज किया है, पर वो किस तरीके से यूज किया है वो देखो। एक्शन के बीच में खींचते हुए ये तरीके से नहीं दिखाता है, एक पॉइंट को खूब ज्यादा हाईलाइट करने के लिए, और उसके बाद झटके से नॉर्मल स्पीड। ये इफेक्ट ऐसा नहीं दिखा रहा है कि हीरो वाली एंट्री हो रही है, कोई बहुत एपिक चीज हो रहा है।
ये वो बता रहा है कि इन कैरेक्टर्स को तुरंत के तुरंत रिएक्ट करना है क्योंकि बहुत कम टाइम है। ऐसे ही मेरा फेवरेट स्लो मोशन यूज इंसेप्शन में था, जहां पर बहुत ज्यादा टाइम को स्ट्रेच करने के लिए कुछ कुछ मोमेंट में स्लो कर देते थे। खाली विजुअल एडिटिंग नहीं, आधी एडिटिंग तो साउंड से होती है और इस फिल्म का साउंड डिजाइन तो एक नंबर है। हर एक चीज, छोटी छोटी डिटेल, इम्पैक्ट सब कुछ सुनाई देगा। ये नहीं कि बस कुछ भी करके इम्पैक्ट देना है तो बीजीएम पीछे ठूसते चले गए। इसका साउंड बहुत डिटेल तो है पर कहीं भी रियलिस्टिक नहीं है, एकदम सिनेमैटिक है। आवाज सुनोगे तो ऐसा लगेगा कभी कभी कि कार्टून की आवाज सुन रहे हो। कितना भी एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, कोरियोग्राफी ये सब कर आदमी हाथ पांव मार ले, अच्छा एक्शन तब तक नहीं बनता जब तक कैरेक्टर में दम ना हो। और टैरेंटिनो ने इस डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा मेहनत कर दी। एक बार अगर किसी ने किल बिल देख ली, उसके बाद उसके लाइफ में कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ तक कि टपक भी सकता है, पर ये दोनों कैरेक्टर को कभी नहीं भूलेगा। एक तो ब्राइड और दूसरा बिल, जिसका तो नाम ही पिक्चर के टाइटल में डाल दिया है। ब्राइड को हमने स्टार्टिंग से एक्शन करते हुए देखा। फर्स्ट पार्ट में ही पूरा का पूरा सेट हो जाता है कि ये कितनी खतरनाक ट्रेंड फाइटर है। और वहीं बिल, जिसको फर्स्ट पार्ट में तो बस दिखाया ही नहीं, पर फिर भी स्टार्टिंग से उसकी बात होती रहती है, एकदम हाइप करके रख दिया है। फिर बाद में जैसे ही सेकंड पार्ट में ये दोनों का सीन साथ में दिखता है तो पता लगता है कितना अच्छा रोमांस था और कैसे सब बर्बाद हो गया। और यहाँ पर ये पता लगता है कि किस तरीके से बिल ने इसको ट्रेन करवाया था, एक जापानी ट्यूशन टीचर के पास भेजकर। इस वजह से जब ब्राइड रिवेंज लेने निकलती है तो हम लोग को इन दोनों का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है। और सिर्फ इन दोनों का नहीं, बाकी हर एक कैरेक्टर का मोटिव क्लियर रहता है। हर एक कैरेक्टर के पास है अपना अलग एक फाइटिंग स्टाइल, एक्शन का स्टाइल, क्योंकि इस फिल्म का स्ट्रक्चर भी थोड़ा गेम या फिर एनिमे जैसा है। नहीं मानते हो तो ये देख लो, एक कैरेक्टर का बैक स्टोरी तो प्रॉपर एनिमे सीक्वेंस है जो इंस्पायर हुआ था कमल हसन की आलावल्दन से। सबके अलग अलग एक्शन स्टाइल और ये स्ट्रक्चर के वजह से ऐसा लगता है कि धीरे धीरे लेवल बढ़ते जा रहा है और फाइट होगा एंड में फाइनल बॉस के साथ, जो कि बहुत ही एपिक होने वाला है। कई बार ऐसी जर्नी का एंड तो एक बैटल से होता है, रामायण में ही देख लो। अपना कर्तव्य समझकर निष्काम युद्ध करने दो। पर ये है टैरेंटिनो, कोई अंगू वंगू चंगू नहीं है कि ऑडियंस को जो चाहिए वही दे देगा। हम लोग को स्टार्टिंग से बिल्डअप मिला है एक एंड में बहुत बड़े फाइट के लिए, पर जैसे ही बिल और ब्राइड पहली बार मिलते हैं तो क्या होता है, ऑडियंस को उम्मीद है बहुत बड़े एक्शन की और देखते हैं एक 15 मिनट का डायलॉग सीन। किसी ने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। कैरेक्टर अगर ढंग से ना हो तो पिक्चर को एक्शन बचा नहीं सकता। टेनेट को देख लो, अब तक की बेस्ट एक्शन में से एक है, पर कोई उसको भाव नहीं देता। और वहीं पर ये फिल्म, जो किसी को भी दिखा दो वो आराम से बैठ के पूरी पिक्चर खत्म कर देगा, चाहे भाषा जानता है या नहीं। मैंने तो बचपन में देखी थी यूटीवी एक्शन पे हिंदी डबिंग में। मेरे हिसाब से इसकी डबिंग भी वन ऑफ द बेस्ट में आती है। मैंने कहा था ना तुमसे, है ना, सर से पांव तक संगमरमर की मूर्त। आज के टाइम किल बिल बनती तो मैं जानता हूँ उसमें कौन रहती। Something tells me a whole lot of people are about to die. You have a responsibility as a filmmaker, surely, to explain a little bit about No, what I you're don't have doing. any responsibility to you to explain anything I don't want to. And I'm shutting you down. टैरेंटिनो कितना जबरदस्त डायरेक्टर है ये हर कोई जानता है, पर इसने किल बिल इसलिए बनाई क्योंकि इसका मानना है तब तक कोई डायरेक्टर अच्छा नहीं बनता जब तक ड्रामा और एक्शन उतना ही अच्छा कर सके। ड्रामा तो इसने इतना जबरदस्त किया कि ऑस्कर जीत गया, तो इसीलिए एक्शन को कैसे ये छोड़ पाता। और वैसे जब जेंगो बनाया तो एक्शन के लिए भी इसको ऑस्कर मिल गया। कोई और डायरेक्टर अगर ये फिल्म बनाता तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंटेंस और डिप्रेसिंग हो जाती। ओल्ड बॉय को ही देख लो, बहुत ज्यादा चीज सिमिलर है दोनों में, पर टैरेंटिनो का मानना है मौज मस्ती रुकनी नहीं चाहिए। टैरेंटिनो बिल्कुल उस बच्चे की तरह है जिसको अभी कैमरा मिल गया है और वो चाहता है इससे कुछ अलग अलग चीज शूट करे, पर कभी कभी तो आके इस पे ही रुक जाता है। ये पैर आपके हैं जी? कौन से? ये जो मैं अभी देखें पैर नहीं जी, ये तो ताजमहल जी। टैरेंटिनो जब फिल्म बनाता है तो एक लव लेटर की तरह बनाता है। जो भी चीज वो बचपन से देखा है, उसे पसंद आई है, वो उस फिल्म में आ जाती है।
किल बिल भी बहुत सारी जगह से इंस्पायर्ड है, कई सारे शॉट, कॉस्ट्यूम, ये सब भी। पर टैरेंटिनो ने ये चीज साफ साफ बता दी कि वो क्या कहां से इंस्पायर होकर रखा है। वही अगर हमारे डायरेक्टर बनाए होते तो कुछ साल बाद ऑडियंस को ही उनकी चोरी पकड़नी पड़ती। इसीलिए ट्राई तो बहुत लोगों ने किया, पर इंडिया का टैरेंटिनो अब तक तो कोई नहीं बन पाया।